अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना बानो इंडिया से। आप देख रहे हैं हसीना नूर रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हैं। वीडियो का टाइटल है एक यूपी के पूरे ग्रुप ने इस्लाम को किया कबूल। और वीडियो देखते हैं। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली, बहुत दिलचस्प वीडियो होने वाली। तो वीडियो करते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी एक बुआ, फूफी और उनके शौहर मुसलमान हो गए हैं। मेरे चाचा का एक बेटा मुसलमान हो गया है। मेरे 6 नौकर मुसलमान होकर ऐलान कर चुके हैं। 2 ने तो मुसलमान लड़कियों से शादी भी कर ली है। मैंने अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। 5 साल होने वाले हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज के कबूल इस्लाम की जो कहानी आपके सामने रखी जा रही है, ये बहुत ही अहम है। ये इंडिया के एक जज साहब हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। उनका इस्लाम से पहले वाला नाम समीर था और अब उनका नाम काजी मोहम्मद शोरैब है। वो अपनी किताब में लिखते हैं, मैं हरियाणा के एक जाट खानदान में 23 मई 1942 को पैदा हुआ। रोहतक से मैंने 12वीं क्लास और फिर BSc किया और बाद में मेरे वालिद ने, जो चंडीगढ़ के जज थे, मेरी लाइन बदलने का फैसला किया और LLB करने को कहा। मैंने LLB किया और चंडीगढ़ से वकालत शुरू कर दी। और फिर अल्लाह ने ये किया कि PCS पहली बार मैंने क्वालिफाई किया। आजकल एक जिला अदालत में CIA DJ हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट जज बनने की उम्मीद है। मेरी एक बहन DSP है, उनके शौहर ADM हैं। हमारा ख़ानदान अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ा लिखा ख़ानदान है। हमारे ख़ानदान में उर्दू का रिवाज रहा है। मेरे दादा उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे। वो मखदूम पानीपत की अकीदतमंदों में थे। मैं हरियाणा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के ओहदे पर फाइज था। हमारे ख़ानदान में इंसानी कदरों की बड़ी अहमियत थी। घर में बड़ी औरतें और बड़े पुरुषों, सूफियों और अच्छे लोगों के किस्से सुनाते थे। मेरे वालिद खुद बहुत ईमानदार अफसर थे। मैंने प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी थीं। मैंने पंच परमेश्वर कहानी भी पढ़ी है। उस कहानी से मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी कि फैसले की गद्दी पर आदमी खुदा का नायब बनकर बैठता है। इसको सारे इंसानों को एक आंख से देखना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसका ख्याल करता हूँ और अदालत में अपनी तरफ से इंसाफ करने की कोशिश करता हूँ। जब आदमी नेकी करता है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी लोगों के दिलों में इज्जत और मोहब्बत पैदा कर देते हैं। मैं जहाँ भी रहा, लोग मेरी ईमानदारी की वजह से मेरी बहुत कदर करते हैं। बल्कि मैंने देखा है कि बेईमान और रिश्वत लेने वाले भी मेरी इज्जत करते हैं। बल्कि मैंने तो देखा कि मेरे अफसर भी मेरी हमेशा की ईमानदारी की वजह से बहुत इज्जत करते हैं। 5 साल पहले की बात है। एक रोज़ सुबह मैं मॉर्निंग वॉक यानी चहलकदमी कर रहा था। मौलाना साहब का एक शागिर्द, जो बहुत शरीफ और मोहब्बत भरा नौजवान है, मेरे पास आया और मुझसे कहा कि आप हमारे शहर में आए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सब लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे काफ़ी दिन से बात करना चाह रहा हूँ। आप मुझे 10 मिनट का वक्त दे दीजिए। मैंने कहा, अभी मेरे साथ चलिए, एक कप चाय पी लीजिए। उसने कहा कि हमारे हजरत जी कहते हैं, कुरान ने कहा है कि जब किसी से मिलने जाना हो तो अपॉइंटमेंट लेकर जाओ। मैंने कहा, मैं टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास अभी वक्त है। वो खुश हुआ, मेरे साथ मेरे घर आया और बोला, मुझे ये फिक्र है कि जज साहब, आप इतने ईमानदार और भले अफसर हैं, आपको एक दिन मरने के बाद बड़ी अदालत में मुजरिमों के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और आप पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। मैंने हैरत से पूछा, मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा? बोले, जी, जिस देश में आदमी रहता हो वहाँ के हाकिम और मालिक को ना माने और वहाँ के संविधान को ना माने तो फिर वो बागी और गद्दारी कहलाया जाएगा। इस पूरी सृष्टि कायनात का हाकिम व मालिक एक अल्लाह है और उसका फाइनल दस्तूर, संविधान, कानून कुरान मजीद है। अब जो अल्लाह को और कुरान को ना माने वो तो बागी और गद्दार ही कहलाया जाएगा। मैंने कहा, आपके पास क्या सबूत है कि मुझ पर मुकदमा चलेगा? उसने बड़े दर्द और हैरत से कहा, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि आपको दलाइल से समझा दूँ, मगर जब आँख खुलेगी, जिसको मरना और आँख बंद होना कहते हैं, हम उसे आँख खोलना कहते हैं, तो बात हमारी ही सच्ची होगी। मगर जज साहब, उस वक्त आपको फैसले का इख्तियार नहीं रहेगा क्योंकि आँख बंद हो चुकी होगी, तो मजबूरन आपको हमेशा की नर्क की जेल में जलना पड़ेगा। ये कहकर उसकी आंखों से 2 आंसू निकल पड़े।
जिनमें से एक तो ज़मीन में टपक गया और दूसरा पलकों में अटक गया। उसके मोहब्बत और हमदर्दी में वो 2 आंसू मेरे गले का फंदा बन गए। मेरे दिल में आया कि समीर, ऐसे हमदर्द की बात में ज़रूर सच्चाई है और उसकी मानने में ही मेरी भलाई है। मैंने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, आज 1 तारीख है, हमारे हजरत सोनीपत आते हैं, आपको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना देंगे। मैंने कहा, किस वक्त चलना है? उसने कहा, 10 बजे यहाँ से चलेंगे और 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। हजरत 11:30 बजे तक आ जाएंगे, लिहाजा 10 बजे हम दोनों चलें और 11 बजे सोनीपत पहुँचे। इत्तेफाक से मौलाना को उस रोज़ कोई काम था, जिसकी वजह से 1:30 बजे सोनीपत पहुँचे। गाड़ी की आवाज़ आई, मैं कमरे से निकला। मौलाना साहब से मुलाकात हुई। मैंने कहा, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। तो हजरत साहब ने कहा, ईमान अंदर के यकीन का नाम है, आपने इरादा कर लिया, बस हो गया। आप भी इस सभा में शरीक हो जाएं, इसके लिए कलमा पढ़ लीजिए। ये कलमा आखिरी और मुकम्मल दस्तूर, कुरान को नबी के तरीके पर अमल करने को और उसको मानने का हलफ है, जो हर आदमी को ओहदा संभालने वक्त लेना होता है। हजरत ने मुझे कलमा पढ़ाया और उर्दू में तर्जुमा भी कहलवाया। फिर मुझसे मालूम किया कि आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया है, आपने इस्लाम को पढ़ा और समझा भी है। मैंने कहा, मैंने LLB किया है, मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो कुछ पढ़ा है, बस इसके अलावा एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा। मुसलमानों से ज़्यादा राब्ता भी नहीं रहा, बल्कि नाम के लिए भी मुसलमानों से राब्ता नहीं रहा। हरियाणा में मुसलमान हैं भी ना के बराबर। हजरत ने पूछा, फिर इतना बड़ा फैसला आपने किस बात पर लिया? मैंने कहा, आपका ये मुरीद मेरे पास आया और मोहब्बत से मुझसे कहा, आप इतने ईमानदार अफसर हैं, मगर आप पर एक बड़ी अदालत में गद्दारी का मुकदमा चलेगा। और जब मैंने उससे सबूत मांगा तो जवाब में मोहब्बत से उसकी आंखों से 2 आंसू निकल गए, एक ज़मीन में गिर गया और एक पलकों में अटक गया। हजरत साहब, मुझे आज मालूम हुआ कि हथकड़ी पहनकर मुजरिम कैसे बेबस हो जाता है। ये मोहब्बत भरे 2 आंसू मेरे गले का फंदा बन गए। मेरे दिल ने कहा, ऐसे मोहब्बत भरे आदमी की बात मानने में ही भलाई है, ऐसा खैरख्वाह झूठा नहीं हो सकता। हजरत ने मेरा नाम काजी मोहम्मद शुरैह रखा, मुझे बार बार मुबारकबाद दी और इस्लाम पढ़ने के लिए कहा। किताबों की एक फहरिस्त बनाई और एक मौलाना के ज़िम्मे लगाया कि वो दिल्ली से ये किताबें मुझे मंगा कर दें। सबसे पहले मैंने आपकी अमानत आपकी सेवा में इस किताब को पढ़ा। इस किताब ने मुझे अपने फैसले पर बड़ा एतमाद पैदा किया कि बिना सोचे समझे मैंने कितना सोचा समझा फैसला लिया। बल्कि सच्ची बात यह है कि मेरे अल्लाह ने मुझे कितना सोच समझ कर लेने वाला फैसला बेसोचे समझे लेने पर मजबूर किया। उसके बाद मैंने मरने के बाद क्या होगा ये किताब पढ़ी। इस किताब ने यौम आखिरत खुसूसन हश्र की अदालत को दिलो दिमाग पर ऐसा तारे किया कि अब मैं अदालत में जज की कुर्सी पर तो होता हूँ, लेकिन मेरा जहन अल्लाह की अदालत में हिसाब देते वक्त मुजरिमों के कटहरे में अपने आप को खड़ा पाता हूँ। बाज़ मरतबा इस खौफ में मैं बहुत ज़्यादा बदहाल हो जाता हूँ। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक कई 100 किताबें पढ़ चुका हूँ। मैंने अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। 5 साल होने वाले हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मगर जब भी हज़रत से बात होती है तो हज़रत कहते हैं कि अभी कुछ रोज़ बाद ऐलान कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया तो मुसलमान हो गई है और मेरे दोनों बच्चे भी। हम चारों नमाज रोज़ा घर में पाबंदी के साथ करते हैं। आज हज़रत ने फरमाया कि अब इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद ऐलान करवाएंगे। मेरे दिल में बार बार गैरत की वजह से बहुत जज्बा होता है कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना करने के बावजूद ऐलान कर दिया था, मगर फिर अंदर से कोई समझाता है कि एक आदमी को अपना रहबर बना लिया है तो फिर अपने चलाने की बजाय उसकी मानने में ही आफियत है। बाज़ दूसरे मामलात में मैंने तजुर्बा भी किया है कि हज़रत की मर्ज़ी मानने में बड़ी भलाई मिली। मैंने आम ऐलान नहीं किया, लेकिन बहुत से मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम का इल्म है। मैं जुमे की नमाज जहाँ रहता हूँ उससे दूर कहीं शहर, गांव या कस्बे में जहाँ जुमा होता हो तलाश कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पाबंदी से पढ़ता हूँ। ऐसे ही जमात में मैंने 3 रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 7 मरतबा लगाए हैं, मगर दूर जाकर। हरियाणा में 1947 के बाद इस्लाम और मुसलमान तो ऐसे ही हैं, इसलिए रस्म व रिवाज के लिहाज से इस्लाम से हमें मुनासिबत कम ही थी। अगरचे उर्दू तहजीब और घर में नॉनवेज का रिवाज था, मगर चूंकि अकीदा और पूरे ज़ाब्ते के लिहाज से इस्लाम बिल्कुल नेचुरल मजहब है। मुझे बिल्कुल भी अजनबी नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा कि ये तो मेरी ही चीज़ थी। हज़रत साहब कितनी सच्ची बात कहते हैं।
سونی پت میں ان کی تقریر میں نے سنی، اسلام دین فطرت ہے۔ پیاسے انسان کو جس طرح سے آپ اس کے ہونٹوں کے پاس پانی لائیں گے تو جس طرح وہ اس کو قبول کرے گا، اسی طرح انسانی فطرت دین فطرت کی پیاسی ہے۔ اس کو دین فطرت اجنبی نہیں لگتا، شرط یہ ہے کہ اس کے ہونٹوں تک لگا دیا جائے۔ الحمدللہ میری ایک بوا، پھوپھی اور ان کے شوہر مسلمان ہو گئے ہیں۔ میرے چاچا کا ایک بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ میرے 6 نوکر مسلمان ہو کر اعلان کر چکے ہیں، 2 نے تو مسلمان لڑکیوں سے شادی بھی کر لی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اور کتنی سچی بات فرماتے ہیں، کہ یہ ملک اہل محبت کا ملک ہے۔ محبت یہاں کے لوگوں کی کمزوری ہے۔ سچی ہمدردی اور محبت کے سامنے یہ قوم پاؤں نہیں جما پاتی، فوراً مائل ہو جاتی ہے۔ اس قوم کی اس خوبی کا فائدہ اٹھا کر ہم لوگ کچھ ناسمجھ لوگوں کی گندی سیاسی فرقہ پرستی سے متاثر ہونے کے بجائے ان کو اپنا خونی رشتے کا بھائی سمجھ کر اگر محبت سے دعوت دیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو قوم اسے ٹھکرائے۔ یہاں دعوت کا کام کرنے کے لیے زیادہ بحث و مباحثہ اور عقلی دلائل اور اس کی صلاحیت کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف محبت اور ضرورت کی ضرورت ہے، اور ضرورت سے زیادہ محبت کی۔ شرط یہ ہے کہ محبت وہ ہو جو اندر سے ابلے اور دل تک پہنچ جائے۔ ایک کم پڑھے لکھے سیدھے دیہاتی نوجوان کے 2 آنسو بلکہ 1.5 آنسو میرے لیے ہمیشہ کے کفر شرک سے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اگر رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح راتوں کو اللہ کے حضور رونا اور سینے کا ہانڈی کی طرح کھولنا ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ بھی ملک انشاءاللہ 100% اسلام کا زبردست مرکز بن جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ تو دوستو یہ تھی آج کی سچی کہانی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ان کی زندگی میں اسلام کیسے آیا، ان کی زندگی میں تو صحیح ہے، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اسلام کے طرف آ رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور وہ کتنے بد نصیب ہیں جو اسلام کو چھوڑ کے نان مسلم بن رہے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرتے رہو، اللہ استغفر اللہ۔ کتنے بد نصیب ہوں گے وہ، خود جیتے جی جہنم پا رہے ہیں، اور جو کتنے خوش نصیب ہیں جو اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور جنت پا رہے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام کو وہی غلط بولے گا جو اسلام کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا، وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، اور کچھ لوگ تو پڑھنے کے بعد بھی اسلام کو غلط بولتے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام دھرم ہمارا غلط نہیں ہے، اسلام دھرم کبھی کسی کو مار دھان نہیں سکھاتا ہے، کبھی اسلام دھرم کچھ ہم غلط بات نہیں سکھاتا۔ اسلام دھرم صرف ایک چیز سکھاتا ہے، پیار سے رہو، محبت سے رہو، اور اپنا اسلام کو آگے بڑھاتے رہو۔ یہ جو اسلام کی میں ایسی ویڈیو دیکھتی ہوں نا، جس نے اسلام قبول کیا، آج اس نے قبول کیا، تو دل پہ جو ہے نا میرے ایک سکون سا ملتا ہے مجھے، اور آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں ویڈیو تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو آپ لوگ پیار بنا کے رکھنا، اپنا پیار بنائے رکھنا، اور پیار بنانا۔ تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے بتانا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔